स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग चैप्टर सेल का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 5। ओके, तो आज के इस पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे हम लोग ने सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट किया था, हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखा। आज हम लोग देखेंगे प्लास्टिड। किसके बारे में देखेंगे? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये थोड़े बहुत एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल स्ट्रैंडेड मेम्ब्रेन है, मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सेम वैसे ही हमारा जो प्लास्टिड होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, बट डिफरेंस थोड़ा ये होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं और जो प्लास्टिड है वो आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। किस में? प्लांट्स में पाए जाते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा खुद का डीएनए होता है, उसी तरह प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए होता है। ठीक, तो जिस तरह प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए है तो ऑब्वियसली वो खुद भी अपनी प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की हम बात करें तो जो प्लास्टिड है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। मेन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स के आपके प्लास्टिड होते हैं। तो अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसको हम कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो फ्लावर है या फ्रूट्स है वो डिफरेंट कलर के हमको देखने को मिलता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड मीन्स जो हमारे ग्रीन लीव्स होते हैं, जो लीफ का कलर ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और जो हमारा लीकोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट वो कलरलेस होता है, मीन्स कि इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कलर्ड प्लास्टिड। ये हमारा क्या हो गया? ग्रीन कलर प्लास्टिड। और ये कलरलेस प्लास्टिड। ओके, तो अगर हम बात करें अपने क्रोमोप्लास्ट का, तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं हमारे वो किसी में डिवाइड नहीं होता है। ठीक, जो क्रोमोप्लास्ट होता है आपका वो किसी में डिवाइड नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात कर लें अपने लीकोप्लास्ट का, तो लीकोप्लास्ट जो होता है वो अदर टाइप्स के प्लास्टिड में भी डिवाइड होते हैं। मीन्स ये आप ये कह सकते हो कि अदर टाइप्स के प्लास्टिड में ये चेंज हो सकते हैं। अगर हम लीकोप्लास्ट की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट प्लस एलिरोप्लास्ट भी आप कह सकते हो। प्रोटीनोप्लास्ट को आप एलिरोप्लास्ट भी कह सकते हो। तो एमाइलोप्लास्ट क्या होता है कि जो हमारा लीकोप्लास्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। तो एमाइलोप्लास्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट। ओके, इलायोप्लास्ट मतलब जो होता है आपका लिपिड, और जो आपका एलिरोप्लास्ट है या आपका प्रोटीनोप्लास्ट है मीन्स प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ओके, हम वहीं बात करें अपने क्रोमोप्लास्ट को, तो ये मेनली हमारे जो फ्रूट के कलर्स हैं या जो फ्लावर्स के कलर है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये हमारे प्लांट्स को क्या बनाता है? अट्रैक्टिव बनाता है, ताकि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से हो सके और बहुत ही ये जो प्रोसेस हो सके, मतलब ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक डिले हो। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, अट्रैक्टिव हो सके, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, तभी कोई इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा इनकी तरफ। ओके, तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किसी दूसरे, आप देख सकते हो क्रोमोप्लास्ट किसी प्लास्टिड में डिवाइड नहीं है, लेकिन लीकोप्लास्ट आपके 3 टाइप्स के प्लास्टिड में चेंज हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट आपका किसी भी अदर प्लास्टिड में चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अपने क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आप अच्छे से जानते हो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और मेनली ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का साइट होता है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। और जो ग्रीन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल, वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक, अगर हम अपने क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं हमारे? ये भी हमारे डबल मेम्ब्रेन ही होते हैं, और इसमें 2 चीज़ प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है, एक स्टोमा प्रेजेंट होता है। इस तरह से ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक या सर्किल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, तो इसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ठीक, जब ढेर सारे थाइलाकॉइड मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्रेना। इट मीन्स इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना, GRANA, ग्राना। ठीक, तो ग्रेना जो होते हैं, जब बहुत से थाइलाकॉइड मिलते हैं तो थाइलाकॉइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। या आप ये कह सकते हो डैट द थाइलाकॉइड इज़ अ यूनिट ऑफ ग्रेना, मतलब ग्रेना की जो यूनिट है वो थाइलाकॉइड है। तो थाइलाकॉइड जब हमारे बहुत से इकट्ठे होते हैं तो ये एक साथ मिलकर ग्रेना बनाते हैं। और ये जो आप वैकेंट स्पेस देख रहे हो, ये क्या होता है, स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के इस ग्रेना वाले रीजन में होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, वो डार्क रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डार्क रिएक्शन के लिए होता है। मीन्स वहाँ पे जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं या डीएनए है वो आपका कहाँ पाया जाएगा, स्ट्रोमा में। ठीक, डीएनए है, प्रोटीन है, राइबोसोम्स है। तो जो हमारे राइबोसोम्स है या जो हमारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स वो हमारा स्टोमा में पाया जाएगा। और जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, मीन्स की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो आपका कहाँ होता है, इस ग्रेना में, ग्रेना के इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि जैसे हमने बताया कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या है, कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस, आपको पता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, खुद का इसका डीएनए होता है तो ये खुद से प्रोटीन बनाएगा। ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च को ये स्टोर करने के भी हेल्प में आता है। ये आपका क्या क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये थाइलाकॉइड होता है। तो बहुत से मतलब थाइलाकॉइड का ये जो ग्रुप है वो क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। और ये जो आपको येलो कलर का स्पेस दिख रहा है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया कि ये ग्रीन वाला आपका स्ट्रक्चर क्या है, थाइलाकॉइड है जो कि ग्रेना बनाते हैं। और इस थाइलाकॉइड के अंदर एक ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, इवन प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा बिगर साइज़ के पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे जो लिक्विड है या जो सॉलिड फूड मटेरियल होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है, ऐसी जगह है जहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस को स्टोर करती हैं। जो भी फूड मटेरियल होता है प्लांट्स एनिमल का वो स्टोर रहता है, क्योंकि हमेशा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो वैक्यूल्स में अपना जो भी वो स्टार्च है उसका फूड मटेरियल वो उसको स्टोर करते हैं। एनिमल्स में भी होता है, बट एनिमल्स में जो वैक्यूल पाया जाता है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। अगर टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करें तो सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, ये 3 टाइप्स के वैक्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंट्रीओल क्या होते हैं। सेंट्रीओल इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे। देयर मेन पर्पस इज़ टू हेल्प अ सेल इन सेल डिवीज़न। तो सेंट्रीओल्स क्या होते हैं, जब हमारे क्या करते हैं, जब सेल हमारे डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो उसके साथ जो हमारा डीएनए है, जो क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड करता है। ठीक, तो जब क्रोमोसोम्स हमारे डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम्स जब डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, इस तरह से। ठीक, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमारे इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हो। ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप सेंट्रीओल बीच में आप देख रहे हैं ये कुछ सर्कल शेप, तो इसको हम सेंट्रीओल बोलते हैं या सेंट्रोसोम भी आप कह सकते हो। तो क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स हमारे डिवाइड करते हैं, जब सेल्स हमारे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि एक स्पिंडल फॉर्म होता है। जैसे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या डिवाइड होता है, क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने बताया था कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होते हैं, ये स्पिंडल, ये क्या होते हैं, स्पिंडल। तो ये स्पिंडल फॉर्म होते हैं और ये जो स्पिंडल होते हैं वो इस सेंट्रोसोम से आके बाइंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे क्रोमोसोम्स पेयर्स में है। ठीक, तो ये जो हमारे सेंट्रोसोम है
ये स्पिंडल फाइबर जो है वो आके सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से आके बाइंड हो जाते हैं और उसको बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। ठीक, खींचने के बाद क्या होता है, जब वो बहुत तेज़ी से पुल कर लेता है अपनी तरफ, तो पुल करने के बाद यहाँ पे क्या क्रोमोसोम्स आके हमारे कलेक्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आके हमारे कलेक्ट हो गए मीन्स हाफ क्रोमोसोम हमारा ऊपर चला गया और हाफ क्रोमोसोम नीचे आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपका जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो गया। ठीक, और आपका जो सेल है वो आपका इसी तरह जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, तो जो क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ओके, अ सेंट्रियोल इज अ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है सर्कल शेप का, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करें, ये स्पिंडल इस तरह से फॉर्म होता है। स्पिंडल इस तरह से, मतलब इधर से भी फॉर्म होगा प्लस इधर से भी इस तरह ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह ये रहते हैं। ये इस तरह से आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसका जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम से इस तरह से बाइंड हो जाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं। तो पुल कर लेते हैं तो हाफ क्रोमोसोम इधर आ जाता है, हाफ क्रोमोसोम इधर आ जाता है। जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद इसी तरह से हमारे जो सेल हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। क्लियर? अ सेंट्रियोल इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक्चुअली क्या होते हैं, हम आगे यहाँ पे देखते हैं आपको, जैसे कि हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसी में क्या प्रेजेंट होता है, इनका सेंट्रियोल। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। तो ये जो स्मॉल सेट है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। बात समझ में आई कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हमारा स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो कि सेल डिवीज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से बनते हैं। तो ये जो सेट है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और क्रोमोसोम के सेंटर में जो पाया जाता है, जो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये क्रोमोसोम के जो सेंटर पाया जाता है इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्लियर? देयर मेन पर्पस इज़ टू हेल्प अ सेल इन सेल डिवीज़न। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि सेल को डिवाइड करने के लिए। दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस बट दे कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। अब क्या होता है कि ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हमेशा प्रेजेंट तो रहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि जब हमारे सेल डिवीज़न का टाइम होता है तो हम लोगों ने बात किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने का टाइम आता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होने लगते हैं, मीन्स क्रोमोसोम बनने लगते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसी तरह से ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, बट जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो उस टाइम पे ही हमको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखते हैं और सेल डिवीज़न के टाइम पे ही ये स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन पेयर्स। और ये कैसे पाए जाते हैं, हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। एंड फॉर्म अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सेंट्रोसोम विच एपियर्स नियर द न्यूक्लियस। और उन्हें क्या, ये स्पेशल सब्सटेंस उनको क्रोमोसोम्स में जो हमने बताया कि सेंटर पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स भी हमारा सेल ऑर्गेनेलिज है, उसका मेन रोल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इवन ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसको कहते हैं राइबोसोम्स को। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेलिज है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स क्या है, आर स्मॉल वेसिकल्स फाउंड इन द सेल। तो ऑब्वियसली ये सेल ऑर्गेनेलिज है, कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। ये क्या बहुत ही एक स्मॉल छोटा सा वेसिकल है। These enzymes are used to break the toxic material। सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक करने में, ठीक, मतलब पेरोक्सिसोम का जो एंजाइम है उसको हम कैटालेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालेज। तो ये जो कैटालेज एंजाइम है पेरोक्सिसोम का, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको वो ब्रेक करता है। दे डाइजेस्ट द फैटी एसिड ऑफ द सेल। तो सेल का जो भी फैटी एसिड होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है।
as well as amino acid by carrying out oxidation reaction of the cell। तो जो भी फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल में या जो एमिनो एसिड होते हैं जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल। ह्यूमन्स क्या होते हैं, कुछ आप देखें तो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो एल्कोहल का डाइजेस्ट के लिए हमारा पेरोक्सीसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी, हैंस द लीवर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो एल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए पेरोक्सीसोम सेल ऑर्गेनेलिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से ह्यूमंस में लार्ज नंबर में पेरोक्सीसोम का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर बाय द वे अगर वो अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा हमारा पेरोक्सीसोम भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेल का चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। ओके, तो ये जो भी पार्ट्स हैं आप उसको अच्छे से टाइम पे देखते रहिएगा और एक बार ज़रूर से बुक रीड कर लेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, देन कीप स्टडिंग, and if you have any doubt during the videos or the PDF, then you can ask, you are free to ask. Okay, so take care, stay home and stay safe, and have a nice day.